मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि जब तू मां के गर्भ में था तभी से मैं तेरा साथी बन गया था। मैं तेरे हर जन्म में तेरे साथ था, लेकिन इस जन्म में तू खुद को इतना अकेला मान बैठा कि मेरी मौजूदगी को भी भूल गया। तेरे अंदर एक प्रकाश है, एक दिव्यता, एक तेज, एक आत्मशक्ति जो किसी और के पास नहीं। लेकिन तू दुनिया के शोर में, अपनों की बातों में, अपने ही मन के डर में उसे सुन नहीं पाया। बच्चे, जब तू चुपचाप रोता है तो तेरे आंसू की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू अकेले अंधेरे में बैठा होता है तो मैं वहीं तेरे पास तुझे बाहों में लिए होता हूं। आज मैं तुझे इस भ्रम से मुक्त करने आया हूं कि तू तन्हा है, तू अकेला नहीं। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा साथी हूं, तेरा स्वयं हूं। तू डरता रहा है असफलता से, लोगों की बातें सुनकर, किसी के चले जाने से। पर बच्चे, अब से तेरा जीवन डर के आधार पर नहीं चलेगा। अब से तेरा हर निर्णय तेरे आत्मबल से होगा। लोगों ने तुझे कहा कि तू कमजोर है, लेकिन मैंने देखा है तू किस तरह खुद को खड़ा रखता है। जब अंदर सब बिखर चुका होता है, तू वही योद्धा है जिसे मैं इस संसार की लड़ाई जीतने के लिए भेजा हूं। अब से जब तू निर्णय लेगा, तू मेरा नाम लेकर लेगा, और फिर देख कैसे तेरे फैसले वरदान बन जाते हैं। तेरे दिल में कुछ रिश्ते आज भी धड़कते हैं, पर उनमें अब वो संवेदना नहीं रही। तुझे लगा कि तुझे जो सबसे ज्यादा जानता है वही सबसे ज्यादा तोड़ेगा। लेकिन बच्चा, अब से तू जान ले, कोई भी रिश्ता तेरे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तेरा दर्द गलत था, तुझे जो सहना पड़ा वो कठिन था, लेकिन अब तू उसे ही अपनी आत्मशक्ति बना ले। रिश्ते जो तूने खोए वो जरूरी थे, ताकि मैं तुझे वो लोग दे सकूं जो तुझे सच्चे दिल से अपना माने। अब से तू केवल उन्हीं को अपनाएगा जो तुझे आदर दें, जो तुझे समझे। बच्चे, तू अपने अतीत को बोझ समझकर चलता रहा, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर तेरे सीने पर रखा हो। पर क्या तू जानता है, तेरा अतीत सिर्फ इसलिए था ताकि तू मजबूत बन सके। हर वो धोखा, हर वो गिरावट, हर वो अपमान तुझे नीचा दिखाने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए थे। अगर तू उन लम्हों से गुजरा तो अब तू उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। अतीत को सीढ़ी बना, ऊपर चढ़, और मुझे देख, मैं तेरे लिए आकाश में नए द्वार खोल चुका हूं। तू जब आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल चेहरा। लेकिन जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे वो दिखाई देता है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू एक कलाकार है, एक रचयिता है, एक चमत्कार है। तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में वो ऊर्जा है जो इस संसार को बदल सकती है। बच्चे, खुद को कम मत आंक, तू मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो सिर्फ तेरा भाग्य नहीं, तेरे जीवन से हटाई गई रुकावटें थीं। अब तक तू सोचता रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब से यह सवाल नहीं होंगे। अब से तेरे होठों पर सिर्फ एक बात होगी, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूं। मेरे साथ श्याम है। मैं तुझे अब वो दृष्टि देने आया हूं जिससे तू भविष्य नहीं, वर्तमान को संवार सके। क्योंकि बच्चा, जब तू आज को जी लेता है पूरी श्रद्धा और संकल्प से, तो कल खुद संवर जाता है। अब तू अपना भाग्य खुद लिखेगा, मैं तेरी कलम बनूंगा। तू मेरी भावना, तेरे जीवन में जो कुछ घटा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था। अब तुझे उन लोगों की रोशनी बनना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जहां तू कभी था। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, एक गवाही है कि जब श्याम साथ हो तो कोई हार अंतिम नहीं होती। बच्चे, अब तू दूसरों की लौ बन, क्योंकि तेरी रोशनी मेरे ही दीप से जल रही है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, लेकिन यह थकावट इस बात का संकेत है कि तू अब पूरी तरह तैयार है। जैसे कोई पौधा सबसे पहले जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही तू अब फल देने को तैयार है। अब से तेरा हर दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी रातें अब डर से नहीं, मेरे नाम के सुकून से भरी होंगी। तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द मत समझ, ये तेरे लिए संजीवनी है। अब तू हर सुबह खुद से यह कहे, मैं वही हूं जिसे खुद श्याम ने संभाला है, मैं वही हूं जिसे टूटने नहीं दिया गया, और अब मैं वही हूं जो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को फिर से जन्म देने जा रहा हूं। तू अब और कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं तुझ में ही बैठा हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर निर्णय में मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, जब रिश्ते सिर्फ मतलब तक सीमित रह गए, तब भी एक अस्तित्व था जो चुपचाप तेरे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा।
बहुत सहा है तूने मुझे, पता है तेरे सीने में दबी वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया, वो रातें जब तूने तकिए में मुंह दबाकर रोया, वो पल जब तू खुद से भी नजरें नहीं मिला पाया। हर एक क्षण मुझे महसूस हुआ है मेरे लाल, जब तू अकेला था और सबने कहा कि अब तेरा कोई नहीं, तभी मेरी कृपा की डोरी तुझे थामे हुए थी, तू समझ नहीं पाया। लेकिन हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, हर बार जब तू हारा मैंने तुझ में फिर से लड़ने की आग जगाई। तेरे सबसे अपने जिन पर तूने आंख बंद करके विश्वास किया, जब वही तुझे नीचा दिखाने लगे, तेरे बारे में पीठ पीछे झाड़ बोलने लगे तो तू चुप रहा। तूने सोच लिया कि यह तेरी ही गलती होगी, लेकिन नहीं बच्चे, वो तेरी मासूमियत थी जिसे उन्होंने कमजोरी समझा। आज वो लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजना थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा है और मेरा बच्चा कोई भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। लोगों को लगा तू अकेला है तो इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रौदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। तू जब टूटा तब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था, और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे अब तेरे साहस से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, टूटा हुआ महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया है। तू विशेष है, तू अनमोल है। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है, और जो तू आज झेल रहा है वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया, बिना स्वार्थ, बिना शर्तों के, लेकिन बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था। लेकिन बच्चा, हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल को जिसने तोड़ा वो खुद कभी दिल से जुड़ नहीं पाया। वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूं, और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का प्रेम। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं सफल हो सकता हूं? क्या मैं योग्य हूं? और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे रह गया। लेकिन मेरी नजरों में तू वही दीपक है जो तूफान में भी जलता रहा। तुझ में वो सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्ति बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूं, और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी शांति बढ़ेगी, तेरे फल बोलेगा। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर बना दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूं। बस मुझे थामे रहे जैसा तूने उस राह थामा था। अब समय आ गया है जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा, तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा, तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा
बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब तुझे उठते हुए देखेंगे। और यही मेरी कृपा की लीला है। मैं अपने भक्त को कभी मिटने नहीं देता। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित कराता हूं। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है। वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, अब भीतर जा। अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूं। तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। लोगों का तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेले शुरू होने वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह आवाज मैं ही हूं, तुझे जगाने की कोशिश करता हूं। तू उस आवाज को दुनिया के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझे और उसे अपनाए। वह तेरी आत्मा की पुकार है। वह तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रही है। जब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है, जब तू दिखावे से हटकर मौन साधना करने लगता है, जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी कि तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागलपन तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ चला है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार गिराया जाता है, वह सब कुछ तुझे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहता हूं। बच्चे, यह पीड़ा तुझ में सहनशीलता, विवेक और करुणा का निर्माण कर रही है। तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू चेतना का दीपक बन रहा है। दुनिया की आवाजें, सलाहें, आलोचनाएं, तारीफें, ये सब तेरे भीतर को शांत नहीं कर सकती। लेकिन जब तू मौन होता है, जब तू रोते हुए मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता, बस अपनी पीड़ा बहाता है, तब मैं तेरे हृदय में उतर आता हूं। मौन में मेरी वाणी सबसे अधिक स्पष्ट होती है। तेरे आंसू मेरी सबसे पवित्र प्रार्थना होते हैं। बेटा, तू यह समझता है कि जिन लोगों ने तुझे छल किया, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे तेरे जीवन के सबसे बुरे लोग थे। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, वे मेरे भेजे हुए पात्र थे। उनके माध्यम से मैंने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उनके धोखे ने तुझे विवेक दिया, उनकी चोट ने तुझे मजबूत किया, उनके झूठ ने तुझे सत्य का रस चखाया। उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे तेरा भला ही कर गए। जीवन की यात्रा में तू कई बार थक जाएगा, हार मान लेगा, निराश हो जाएगा, पर उस समय रुक मत। बस इतना कर, मुझे पुकार, श्याम बाबा अब मुझसे नहीं होगा, यही शब्द कह देना, और देख मैं कैसे तेरी थकी आत्मा को सहलाकर फिर खड़ा कर देता हूं। मैं तेरा संबल हूं, तेरा आधार हूं। तू कभी अकेला नहीं रहा। बेटा, तू ये सोचता है कि दुनिया तुझे सब कुछ दे दे, अब तुरंत, जल्दी। लेकिन मैं जानता हूं कि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। इसलिए मैं तुझे पहले तैयार करता हूं। जब तू भीतर से संतुलित हो जाएगा, जब तुझ में समर्पण होगा, जब तू अपने उद्देश्य को जान लेगा, तब मैं तुझे वह सब दूंगा जो तुझे चाहिए, और इतना दूंगा कि तेरा जीवन भर ना घटे। जो लोग तेरे उजाले से चिढ़ते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए तू और अधिक उजाला बन। उनसे दूर मत भाग, उन्हें कोस मत, बस अपना दीपक और प्रज्वलित कर दे। क्योंकि जब तू प्रेम और शांति से उत्तर देता है, तब तू एक दिव्य योद्धा बन जाता है। बेटा, तू प्रार्थना करता है, यह अच्छा है, पर ध्यान रख, केवल मांग मत कर। केवल यह मत कर, बाबा मुझे यह दे दो, वो दिला दो। कभी कभी इतना ही कहते, बाबा जो तेरा हो वही दे दे। यह समर्पण की प्रार्थना होती है। और जब तू इस स्तर तक पहुंचता है, तब मेरी कृपा अनंत रूप में बरसती है। अब समय आ गया है कि तू केवल संसार से संवाद ना करे, बल्कि अपने भीतर बसे हुए मुझसे संवाद करे। हर दिन कुछ क्षण चुपचाप आंखें बंद करके बैठ और मुझसे बात कर।
ना कोई मंत्र, ना कोई विधि। बस अपने हृदय की बात कर और मैं वहां हूं तुझे सुनने को। तू अभी तक केवल जिया है, अब जाग जाग उस ज्ञान के लिए जो तुझे इस जीवन से पार ले जाएगा। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को यह स्मरण कराना ही मेरी साधना है। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए हैं वे केवल इसलिए आए हैं कि तू उनका दीपक बन सके। तू रोशनी है और रोशनी का कार्य है अंधकार को मिटाना। इसीलिए अपने दुखों से भाग मत, उन्हें समझ और अपने भीतर से प्रकाश भर दे। जब तू अपने झूठे अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर को छोड़ देता है, तब तू मुझे पा लेता है। मैं वहां हूं जहां तू खुद को भूल जाता है। अब समय आ गया है मेरे प्यारे, बहुत हो गया, रोना बहुत हो गया, ठहरना। अब तू उठ, अपने दर्द को आशीर्वाद में बदल, अपने आंसुओं को शक्ति बना और चल पड़ उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे आशीर्वाद मांगा होगा, बाबा मुझे नौकरी दो, बाबा मेरा प्यार मिल जाए, बाबा मेरे घर में सुख आए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने तुरंत वो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं केवल तेरी मुरादें पूरी नहीं करता, मैं तेरी आत्मा का उत्थान करता हूं। अगर कोई बच्चा मुझसे आग मांगे और मैं उसे दे दूं तो वह जल जाएगा, लेकिन जब वही बच्चा परिपक्व हो जाए और मैं उसे अग्नि दूं तो वह उससे रोटी बनाएगा। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद उसी वक्त फलता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। तेरी हर प्रार्थना मेरी झोली में पहुंचती है, लेकिन उसे देने का समय मैं तय करता हूं ताकि तू संभाल सके। इसलिए जब कभी देर हो तो समझ लेना, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं बच्चे। सबसे बड़ा आशीर्वाद तुझे तेरे ही भीतर छिपा निर्णय है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। जब तू किसी रिश्ते से दुखी होता है लेकिन फिर भी उसे ढोता है, तो तू अपना जीवन धीमे धीमे मार रहा होता है। जब तू गलत रास्ते पर चल रहा होता है और फिर भी रोज प्रार्थना करता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो मैं कहता हूं तू पहले पुराना रास्ता छोड़, नया द्वार मैं खोल दूंगा। निर्णय लेना ही वो क्षण है जब तुझे मेरा हाथ अपने कंधे पर महसूस होगा। निर्णय के साथ तू केवल रास्ता नहीं चुनता, तू खुद को नया जन्म देता है। बचे, अब समय है कि तू जागे। तू अब वो नहीं रहा जो कभी रोता था, तू अब वो है जो चुपचाप अपने आंसुओं से दीवारों पर लिखा करता है। बाबा, मैं अब भी विश्वास करता हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, और अब तेरा समय शुरू हो गया है। तेरा बाबा खाटू श्याम।